हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार सिविल कोड प्यून के लिए हिंदी 35 नंबर का है और एडीओ में भी हिंदी को पास करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पास नहीं कर पाइएगा एडीओ में हिंदी का या फिर इंग्लिश का पेपर, तो आपके मैथ और जीके जीएस में जो भी आप मेहनत कर रहे हैं सारा बेकार होगा, आपका कॉपी ही नीचे हो पाएगा। इसलिए हिंदी में पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह इसलिए हम लोग हिंदी का सीरीज़ लाए हैं। ये हिंदी का चौथा पार्ट होगा और इसमें हम लोग वाक्यांश के एक शब्द पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हैं और जो ज़्यादा कठिन होता है उसको 3 से 4 बार भी पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। जिसे करना कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। जिसे करना कठिन हो तो दुष्कर कहते हैं। बहुत दूर की बात सोचने वाला या देखने वाला दूरदर्शी। बहुत दूर की बात देखने या सोचने वाला दूरदर्शी होता है। वह रोग जिसमें सूर्य की तेजी किरणों के कारण दिन में बहुत कम दिखाई देता है उसे दिनौंधी कहते हैं। वह रोग जिसमें सूर्य की तेज किरणों के कारण दिन में बहुत कम दिखाई देता है उसे दिनौंधी कहते हैं। यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मस्थ बना बना हुआ घर धर्मशाला कहता है। यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला कहता है। धारण करने वाला धारक, धारण करने वाला धारक, धर्म में आस्था रखने वाला धर्मात्मा, धर्म में जो आस्था रखता है उसको धर्मात्मा कहते हैं। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति धीवर। मछली पकड़ने वाली या बेचने वाली जाति धीवर। बहुत प्रचंड प्रचंड चंचल और अपने गुणों का अपने आप वर्णन करने वाला नायक धीरोदत्त कहलाता है। वह बहुत प्रचंड चंचल और अपने गुणों का अपने आप वर्णन करने वाला नायक धीरोदत्त। जो ममत्व से रहित हो निर्मम कहलाता है। जो ममत्व से रहित हो निर्मम है। जिस पर कोई कलंक ना लगा हो निष्कलंक है वो। जिस पर कोई कलंक ना लगा हो निष्कलंक है। चंद्रमास के किसी पक्ष की नवमी तिथि को नवमी कहते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष की नवमी तिथि को नवमी कहते हैं। हाल में ही ब्याही स्त्री को नवोढ़ा कहते हैं। हाल में ही ब्याही स्त्री को नवोढ़ा कहते हैं। निशा में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं। निशा में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं। जिसमें तेज ना हो निस्तेज कहलाता है। जिसमें तेज ना हो वो निस्तेज कहलाता है। हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक नवजात होता है। हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक नवजात होता है। जिसे किसी बात की स्पृहा या आकांक्षा ना हो उसको निस्पृहा कहते हैं। जिसे किसी बात की स्पृहा ना हो वो निस्पृहा है। जहाँ किसी बात का डर या खतरा ना हो निरापद कहलाता है। जहाँ किसी बात का डर या खतरा ना हो वो निरापद है। जहाँ किसी बात का डर या खतरा ना हो उसको निरापद कहते हैं। जो नष्ट होने वाला हो नश्वर है। जो नष्ट होने वाला हो वो नश्वर है। जो ईश्वर पर विश्वास न करता हो नास्तिक। जो ईश्वर पर विश्वास न करता हो नास्तिक। तथ्यों के आधार पर दोषारोपण करना निंदा। तथ्यों के आधार पर दोषारोपण करना निंदा। जिसके मन में भय ना हो निर्भीक। जिसके मन में भय ना हो निर्भीक। जिसका कोई आकार ना हो निराकार। जिसका कोई आकार ना हो निराकार। नख से शिखा तक के सब अंग। नख से शिखा तक के सब अंग। नख शिखा। मांस ना खाने वाला निरामिष। मांस ना खाने वाला निरामिष। मांस ना खाने वाला निरामिष। मांस जो नहीं खाता वो निरामिष है। निरामिष। जो अक्षर भी ना जानता हो निराक्षर। जो अक्षर भी ना जानता हो निराक्षर। जिसके हृदय में दया ना हो निर्दय। जिसके हृदय में दया ना हो निर्दय। बिना पलक झपकाए निर्मिस। बिना पलक झपकाए निनिमेष। बिना पलक झपकाए निनिमेष। जो निंदा के योग हो निंदनीय। जो निंदा के योग हो निंदनीय। जिसका कोई आधार ना हो निराधार। जिसका कोई आधार ना हो निराधार। जो कामना रहित हो निष्काम। जो उत्तर ना दे सके निरुत्तर। जो उत्तर ना दे सके निरुत्तर। रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य। रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य। ये थोड़ा सा अलग शब्द है तो इसको ध्यान रखेंगे। रंगमंच के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहते हैं। रंगमंच के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। जो देश देश से निकाला गया हो निर्वासित। जो देश से निकाला गया हो निर्वासित। जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो निर्भ्रांत। जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो निर्भ्रांत। जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो निर्भ्रांत। जो जो न्याय जानता हो न्यायिक। जो न्याय जानता हो न्यायिक। जो न्याय जानता हो न्यायिक। पशु के ढंग का पाश्विक। पशु का ढंग का पाश्विक। पशु के ढंग का पाश्विक। पूर्ण रूप से फूला या पका या पचा हुआ परिपक्व। पूर्ण रूप से फूला या पका या पचा हुआ परिपक्व। वह जो प्रार्थना करता हो प्रार्थी। जिसके प्रताड़न से कोई जिसकी प्रताड़ना की गई हो प्रताड़ित। जिसकी प्रताड़ना की गई हो प्रताड़ित। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग प्रस्तव्य। याद रखिएगा प्रस्तव्य। प्रस्तव्य और ये ना शुद्धि में भी कभी पूछ सकता है तो ये प्रस्तव्य प उधंसा ट और ब य प्रस्तव्य। यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, प्रा उधन्य सा ट अधव या प्रस्तव्य। प्रस्तव्य किसको बोलते हैं? जो प्रश्न के रूप में पूछा जाने योग्य है उसको प्रस्तव्य कहते हैं।
प्रश्न के रूप में पूछा जाने योग्य प्रश्नव्य है। इतिहास के पूर्व का काल प्रागैतिहासिक कहलाता है। इतिहास के पूर्व की से संबंधित प्रागैतिहासिक, इतिहास के पूर्व काल से संबंधित प्रागैतिहासिक। अगुआ वन का मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक, अगुआ वन का मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। परलोक से संबंधित परलौकिक, परलोक से संबंधित परलौकिक। ऐसी बुद्धि वाला जो किसी बात का हल तुरंत निकाल सके, जिसके तुरंत उत्तर सूझ जाए, उसको क्या कहते हैं? प्रत्युष्पन्न नमति। ऐसा बुद्धि वाला जो किसी बात का हल तुरंत निकाल सके, जिससे तुरंत उत्तर सूझ जाए, उसको प्रत्युत्पन्न मति कहलाता है। ऐसा लेख अथवा कहानी जो हास्य रस से पूर्ण हो, प्रहसन कहलाता है। ऐसा लेख अथवा कहानी जो हास्य से पूर्ण हो, प्रहसन कहलाता है। एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेशना कहलाता है। एक बात कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेशना कहलाता है। वह भावना जिससे प्रतिकार की गंध हो, प्रतिचित्त किरसा कहलाता है। वह भावना जिसमें प्रतिकार की गंध हो, प्रतिचित्त कर्षा कहलाता है। उत्तर पाने पर दिया हुआ उत्तर प्रत्युत्तर कहलाता है। उत्तर पाने पर दिया हुआ उत्तर प्रत्युत्तर कहलाता है। जो दूसरे के अधीन हो, प्राधीन कहलाता है। जो दूसरे के अधीन हो, प्राधीन कहलाता है। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष कहलाता है। जो आंखों के सामने हो, उसको प्रत्यक्ष कहलाता है। जो आंखों के सामने ना हो, परोक्ष कहलाता है। जो आंखों के सामने ना हो, परोक्ष कहलाता है। जो आंखों के सामने ना हो, परोक्ष कहलाता है। जो आंखों के सामने ना हो, परोक्ष कहलाता है। जो आंखों के सामने ना हो, परोक्ष कहलाता है। सामान्य विचार विमर्श परामर्श कहलाता है। सामान्य विचार विमर्श परामर्श कहलाता है। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी कहलाता है। जिसके पार देखा जा सके वो पारदर्शी कहलाता है। जिसके कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबंध है, पार्थिव कहलाता है। जिसके कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबंध है, पार्थिव कहलाता है। जो प्रतिकूल पक्ष का है, प्रतिपक्षी कहलाता है। जो प्रतिकूल पक्ष का है वो प्रतिपक्षी कहलाता है। दोष या पाप मिटाने के लिए शास्त्रानुकूल कर्म या कृत्य प्रायश्चित कहलाता है। दोष या पाप मिटाने के लिए शास्त्रानुकूल कर्म क्या कहलाता है? प्रायश्चित कहलाता है। इच्छा, पाने की इच्छा वाला पिपासु, पाने की इच्छा वाला पिपासु, पाने की इच्छा पिपासु। कुत्ते का बच्चा पिल्ला कहलाता है। जो बात बार बार कही जाए वो पुनरुक्ति कहलाता है। जो बात बार बार कही जाए पुनरुक्ति कहलाता है। जो बात बार बार कही जाए वो पुनरुक्ति है। उपकार के बदले किया गया उपकार प्रत्युपकार कहलाता है। उपकार के प्रति बदले किया गया उपकार प्रत्युपकार कहलाता है। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह कहलाता है। दोपहर के समय का से पहले का समय पूर्वाह कहलाता है। किसी आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि कहलाती है। किसी आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि कहलाती है। प्रकाश में लाने योग, प्रकाश में लाने योग को क्या कहलाता है? प्रकाश से। जो कहीं जाकर लौट आया हो, प्रत्यागत कहलाता है। जो कहीं जाकर लौट आया हो, प्रत्यागत कहलाता है। जो कहीं जाकर लौट आया हो क्या कहलाता है? प्रत्यागत। वह कथन जिसका उत्तर देना पड़े प्राहेलिका, वह कथन जिसका उत्तर देना पड़े प्राहेलिका, वह कथन जिसको उत्तर देना पड़े प्राहेलिका। किए हुए परिश्रम के बदले मिलने वाला धन परिश्रमिक कहलाता है। किए हुए परिश्रम के बदले मिलने वाला धन परिश्रमिक कहलाता है। परिश्रमिक कहलाता है। फल की आकांक्षा वाला फलासक्त कहलाता है। फल की आकांक्षा वाला फलासक्त कहलाता है। केवल फल खाकर जीवन व्यतीत करना फलहारी कहलाता है। केवल फल खाकर जीवन व्यतीत करना फलहारी कहता है। आय से अधिक व्यर्थ खर्चा करने वाला फिजूल खर्ची, आय से अधिक व्यर्थ खर्चा करने वाला फिजूल खर्ची कहलाता है। घुमा फिराकर सौदा बेचने वाला फेरी वाला, घूम फिर कर सौदा बेचने वाला फेरी वाला कहलाता है। जिस कागज पर मानचित्र विवरण या कोष्टक अंकित हो, फलक कहलाता है। जिस कागज पर मानचित्र विवरण या कोष्टक अंकित हो, फलक कहलाता है। जिस कागज पर मानचित्र या विवरण या कोष्टक अंकित हो वो फलक कहता है। रात्रि के 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त, रात्रि के 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त। बहुत से लोगों की मिलकर एक राय बहुमत, बहुत से लोगों के मिलकर एक राय बहुमत। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। अत्यधिक मूल्यवान वस्तु बहुमूल्य कहलाता है। अत्यधिक मूल्यवान वस्तु बहुमूल्य कहलाता है। जो बालक के लिए उपयोगी हो, बाल उपयोगी कहलाता है। जिसकी जीविका बुद्धि के माध्यम से चलती हो, बुद्धिजीवी कहलाता है। जिसकी जीविका बुद्धि के माध्यम से चलती हो, बुद्धिजीवी कहलाता है। किसी गूढ़ विषय में बृहत टीका भाष्य कहलाता है। किसी गूढ़ विषय की
बृहत टीका भाष्य कहलाता है। टूटे फूटे पदार्थ के बचे टुकड़े भग्नावशेष कहलाता है। टूटे हुए पदार्थ के बचे हुए टुकड़े को भग्नावशेष कहलाता है। भय उत्पन्न करने वाला भयानक, भय उत्पन्न करने वाला भयानक। वर्तमान से पूर्व का भूतपूर्व, वर्तमान से पूर्व का भूतपूर्व। भूगोल से संबंध रखने वाला भौगोलिक, भूगोल से संबंध रखने वाला भौगोलिक, भूगोल से संबंध रखने वाला भौगोलिक। किसी बात को गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ। किसी विषय पर का गंभीर और विचार करने वाला मीमांसक, किसी विषय का गंभीर मनन और विचार करने वाला मीमांसक कहलाता है। किसी विषय का गंभीर मनन और विचार करने वाला मीमांसक। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ। मन के मलिन होने की स्थिति या भाव मनोमलिन्य, मन के मलिन होने की स्थिति या भाव मनोमलिन। मन के दुर्बल होने की स्थिति भाव मनोदौर्बल्य, मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव मनोदौर्बल्य। वह दानी जो खुले हाथ दान करे मुक्त हस्त, वह दानी जो खुले हाथ दान करे मुक्त हस्त। मृत्यु की इच्छा मिमूर्षा, मृत्यु की इच्छा रखने वाला मिमूर्षा, मिमूर्षा और जीवन की इच्छा रखना जिजीविषा। मृत्यु की इच्छा रखने वाला मुमूर्षा और जीवन की इच्छा रखने वाला जिजीविषा। मधुर बोलने वाला मृदुभाषी, मधुर बोलने वाला मृदुभाषी। मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी, मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी। झूठ बोलने वाला मिथ्यावादी या मिथ्याभाषी, झूठ बोलने वाला मिथ्यावादी या मिथ्याभाषी। जो फूल आधा खिला हो मुकुल, जो फूल आधा खिला हो मुकुल, जो फूल आधा खिला हो मुकुल। पक्षी के समान समान जिसकी आंखें हो मीनाक्षी, मछली के समान जिसकी आंखें हो मीनाक्षी, मछली के समान जिसकी आंखें हो मीनाक्षी। हिरण की आंख के समान आंखों वाली मृगनयनी, हिरण की आंखों के समान आंखों वाली मृगनयनी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी। जिसके हृदय को चोट पहुंचा हो ममहर्त, जिसके हृदय को चोट पहुंचा हो ममहर्त। वह व्यक्ति जो मार्क्स के विचारों को मानता हो मार्क्सवादी। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति युग पुरुष। लड़ाई लड़ने के को उत्सुक या युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, लड़ाई लड़ने को उत्सुक या युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा रखने वाला युयुत्सु, और इच्छा रखना युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा। यश ही जिसका धन हो यशस्वी, यश ही जिसका धन हो यशस्वी। यंत्र से संबंधित यांत्रिक, जहाँ तक संभव हो यथासंभव, जहाँ तक संभव हो यथासंभव। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। जो कोई वस्तु भिक्षा मांगता हो, जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो याचक, जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो उसको क्या कहते हैं याचक। जो कोई वस्तु भिक्षा या वस्तु मांगता है उसको याचक कहते हैं। जिसे रोंगटे खड़े हो जाए रोमांचित, जिससे रोंगटे खड़े हो जाए रोमांचित, जिससे रोंगटे खड़े हो जाए रोमांचित। वह काव्य जिसका अभिनय हो सके रूपक, वह काव्य जिसका अभिनय हो सके रूपक, वह काव्य जिसका अभिनय हो सके रूपक। खून से रंगा हुआ या लथपथ रक्त रंजिका, खून से रंगा हुआ या लथपथ रक्त रंजिका। जो वह रोग जिसमें रात को दिखाई नहीं दे रतौंधी, दिन में नहीं दिखाई दिनौंधी, रात में नहीं दिखाई दे रतौंधी। राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति। 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला रजत जयंती। 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला रजत जयंती, जिसको सिल्वर ज्वेलरी कहते हैं। वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा करता हो लोहार, वह व्यक्ति जो लकड़ियाँ काटकर अपना रोजगार चलाता हो लकड़हारा। लंबे या मोटे उदर वाला लंबोदर। लुभाया या ललचाया हुआ लुबद्ध, लुभाया या ललचाया हुआ लुबद्ध। जो भूमि का लेखा जोखा रखता हो लेखपाल। जो लोक या संसार में ना हो लोकोत्तर, जो लोक या संसार में ना हो लोकोत्तर, जो लोक या संसार में ना हो लोकोत्तर, जो लोक या संसार में ना हो लोकोत्तर। जनसाधारण के गीत लोकगीत, जनसाधारण के गीत लोकगीत, जनसाधारण की गीत क्या कहती है लोकगीत। कन्या का विवाह कर देने वाला वचन देने की रस्म को वंगदान कहलाता है। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने का रस्म वंगदान कहलाता है। जिससे हिलोरे पैदा की जा सके उसे बिलोडनीय कहलाते हैं। जिससे हिलोरे पैदा की जा सके बिलोडनीय कहलाता है। जिसे जीत लिया गया हो विजित कहलाता है। जिसे जीत लिया गया हो विजित कहलाता है। जो किसी विकार से ग्रस्त हो विकृत कहलाता है। भले बुरे की पहचान का ज्ञान हो विवेक, भले बुरे का पहचान हो का ज्ञान हो विवेक। जो पत्नी को अपने साथ ना रखे विपत्निक कहलाता है। जो पत्नी को अपने साथ ना रखे वो विपत्निक कहलाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।